great morning दोस्तों. नमस्कार दोस्तों. Today we will be going to start with a very beautiful, a very fresh chapter named as budgeting. बेटे हम कर रहे हैं F5. जैसे आप सबको मालूम ही है कि we are doing F5 and I have already done. मैंने बड़े सारे चैप्टर्स आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं. I think you are watching in the same serial numbers जो मैंने दिए हैं. जैसे चैप्टर नंबर 1 intro revision for F2 एंड आई हैव डिस्कस्ड टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3. 3 टॉपिक्स मैंने चैप्टर नंबर 1 में किए. उसके बाद मैं सीधा चैप्टर नंबर 5 में आ गया. फिर चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9. तो आपको इसी प्रायोरिटी में डिस्कस कर रहा हूँ. आपको भी ऐसे ही करना है. आप अभी चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं. बेटे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 भी ऐसे ही जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आपको यू हैव टू रीड इन द सेम वे. So chapter number 10 is budgeting. F5 performance management ACCA skill level भूपेश आनंद के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस के लिए आप सभी मेरे सामने और मैं आपके सामने बड़ी प्यार से एक बड़ी अच्छी बात है. वी विल स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. अब ये चैप्टर आपने ऑलरेडी F2 में भी किया हुआ और चांस की बात है वहां पर भी चैप्टर नंबर 10 ही था इसका नाम. मतलब सीरियल नंबर देखें तो चैप्टर 10 था बजटिंग. And in F5 also the serial number is 10, chapter number 10. चांस की बात है दोस्तों. आइए let's start with the journey, very beautiful journey. It will include I think 13 to 14 lectures. मैं भूपेश आनंद बजटिंग में 13 से 14 लेक्चर्स आपके कंप्लीट कर दूंगा. लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैं बताऊंगा बड़ी प्यारी सी बातें होंगी, आपको लॉजिकली समझ आएगा. थोड़ा सा हटके है ये F2 से, नो डाउट. F2 का बेस थोड़ा रखना पड़ेगा. तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए. ग्रेट गुड मॉर्निंग. इंट्रो लेक्चर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं. बेटे इंट्रो लेक्चर किसका है? चैप्टर 10 का है. चैप्टर 10 का नाम क्या है? बजटिंग. आप सभी अपने सामने कैप्लॉन जरूर हार्ड कॉपी रखें बेटे. चैप्टर नंबर 10 बीबीबी सामने रखें, कैप्लॉन को सामने रखें और मेरी बात को ध्यान से सुने. बिकॉज आई हैव कवर्ड बीबीबी एज वेल एज कैप्लॉन बोथ. तो आपको कोई टेंशन की बात आएगी नहीं. मैंने आज के इस लेक्चर में बताना कुछ नहीं है. दिस इज इंट्रो लेक्चर. ये लेक्चर 1 भी नहीं है ना. बेस होता है ना, जैसे आप गाड़ी को चलाते हो तो न्यूट्रल में होती है गाड़ी. अभी तो न्यूट्रल में है. फिर पहला गियर डालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. तो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है. अभी तो बात बिल्कुल स्टार्ट ही हो रही है. तो दिस चैप्टर इज नेम्ड एज इंट्रो लेक्चर ऑफ बजटिंग. व्हेन आई से इंट्रो लेक्चर ऑफ बजटिंग आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 10 के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ लर्निंग आउटकम्स जो हमारे कैप्लॉन में मेंशन है. आइए हम उन सभी को देखेंगे. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातों को मेंशन करने वाला हूं. और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ ध्यान से बैठेंगे तो बेटे लॉजिकली जैसे आपने चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 किया ये भी कंप्लीट होगा. बट द पॉइंट इज आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. आइए जी. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मैंने कैप्लॉन को ओपन कर दिया जी. कैप्लॉन में अगर आप देखें तो बजटिंग लिखा है. दिस इज चैप्टर नंबर 10 है जी. ये थोड़ी सी मैं स्लाइड यहाँ पे कर दूँ तो आपको लॉजिकली पता चल जाएगा. दिस इज चैप्टर नंबर 10. हार्ड कॉपी मेरे सामने है, सॉफ्ट आपके सामने निकाल दी. बजटिंग. एंड इन दिस बजटिंग वी हैव टू डिस्कस दीज लर्निंग आउटकम्स. ये सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स हमने डिस्कस करने हैं. मुझे ऐसा लगता है लर्निंग आउटकम ए इज इन रिगार्ड टू बजटरी सिस्टम. सिलेक्ट लर्निंग आउटकम ए इज एक्सप्लेन हाउ. मैं थोड़ा सा एक बार इसको सिलेक्ट कर लूँ बेटे. एक्सप्लेन हाउ बजटिंग सिस्टम फिट विद द परफॉर्मेंस हिराकी. ठीक है सर. सिलेक्ट एंड एक्सप्लेन अप्रोप्रिएट बजटिंग सिस्टम फॉर अ बेस इंक्लूडिंग टॉप डाउन, बॉटम अप, रोलिंग, जीरो बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्रीमेंटल एंड फीडबैक. वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम. इसको हम कहते हैं अप्रोचेस टू बजटिंग. Describe the information used in the budget system and the sources of information needed. This is learning outcome number C. Indicate the useful and problems with the different budgets including fixed, flexible, zero based, activity, incremental, top down, bottom up. तो इसका भी आपने प्लस माइनस बताना है, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने हैं. ठीक है सर. एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिंग बजट्स इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. प्रिपेयर फ्लेक्स बजट, रोलिंग बजट्स एंड एक्टिविटी बेस्ड बजट्स. बेटे एक्टिविटी बेस्ड बजट्स, flex budgets most important for F5. Discuss the issues surrounding the difficulty level of a budget. It means what are the problems which a management accountant will face while implementing that budget. Explain and apply the principle of controllability of performance management system. Explain the difficulties, changes in budgetary system of a budgetary period.
बजट्स यूज, एक्सप्लेन हाउ बजट कैन बी डील विद अनसर्टेनिटी। बेटे रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर के बाद, कोविड सिनेरियो आज के 10 साल पहले से के बाद बेटे अनसर्टेनिटी है, तो हाउ यू विल चेंज योर बजट। आपको क्या लगता है कोविड सिनेरियो से पहले, लॉकडाउन से पहले क्या सबने अपने बजट्स नहीं प्रिपेयर किए होंगे, और उसके बाद अचानक ड्यू टू लॉकडाउन बजटिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो इट मीन्स हाउ यू विल डील विद द बजट्स इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, इन केस ऑफ रिस्क। सो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स विच आर देयर एज पर कैप्लर एंड बीबीबी, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मेरी कहानी धीरे धीरे स्टार्ट होगी, अलग अलग बातें होंगी। अब आप डायरेक्टली इसी से पढ़ेंगे तो कम समझ आएगा। मैं जो कहानी बताऊंगा, जो एग्जाम्पल्स दूंगा बेटे, उससे लॉजिकली आपको ज़्यादा समझ आने वाला है। तो आइए सर, आइए सर, मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमर बिल्कुल सीधी करके बैठ जाए, कमर सीधी करके बैठ जाए दोस्तों। बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, झुक के नहीं पढ़ना, लेट के नहीं पढ़ना, बेड में बैठ के भी नहीं पढ़ना। मैंने अपनी कहानी का पहला अल्फ़ाबेट लिख भी दिया। मैंने कहा जी मेरी कहानी में सबसे पहला अल्फ़ाबेट इस चैप्टर नंबर 10 में आएगा बी, जैसे बी फॉर भूपेश आनंद, मेरा नाम भी बी से स्टार्ट होता है। बेटे बी चैप्टर नंबर 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से बी, इससे 3 वर्ड्स निकलते हैं, एक है बजट, दूसरा बजटिंग, तीसरा बजटरी कंट्रोल। आई रिपीट, with the help of B alphabet there are 3 types of words which can be evolved from the help of B. One is budget, second is budgeting, third is budgetary control. तो आज के इस लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय बजट, what I mean by budgeting, what I mean by budgetary control. No doubt we have discussed in F2 revision of, अगर आप देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। बट क्या कहते हैं कि आपको जब तक वो लॉजिकली बातें नहीं पता होंगी, आप कैसे अप्रोचेस, कैसे टॉप डाउन, कैसे जीरो बेस्ड बजटिंग, कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैसे रिलेशनशिप, कैसे यू कैन नॉट डू इट। आप सेंटेंस कैसे बनाओगे जब तक अल्फाबेट्स ही नहीं पता होंगे, वर्ड्स ही नहीं पता होंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सेंटेंस और थोड़ा सा अल्फाबेट आपको हल्के से रिवाइज करा दूं और फिर आगे चलूं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी बेटा लिखना कंपलसरी है, आप खाली ऐसे बैठेंगे तो मेरे को बारात में थोड़ी आए बेटा। अच्छा लिखेंगे, बात ज़्यादा समझ आएगी, अच्छा लगेगा आपको। तो बी के 3 एरोज बनाइए, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। वी विल बी डिस्कसिंग विद स्टार्टिंग फ्रॉम F2 और हम F5 तक आ जाएंगे। आइए जी, आइए सर। दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको याद हो, इन केस यू हैव परचेज माय F2 और आपने मेरे YouTube में वीडियोस देखे हो, तो F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव डिस्कस 20 कंसेप्ट्स। मैं 20 के 20 कंसेप्ट्स इस बार अभी रिवाइज नहीं कराऊंगा, कराने भी नहीं है, बट हाँ शुरू के 5, 6, 7, 8 कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, तो फिर मैं जो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा आपको समझ आएंगी। बेटे गदर 2 आए हुए भी आज 1 साल हो गया। बेटे गदर 2 की बातें तभी समझ आएंगी जब आपने गदर 1 देखी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो गदर 1 देखने के बाद ही गदर 2, अब गदर 2 आए हुए भी 1-2 साल हो चुके, मुझे लगा 2 साल हो गए। ठीक है सर, तो आपको मैं पहले गदर 1 बताऊंगा, दैट इज व्हाट आई मीन बाय F2, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द कंसेप्ट, व्हाट आर द लॉजिक व्हिच वी हैव सीन। पता है तब भी ध्यान से सुन लेना, कोई ऐसे टेंशन थोड़ी है। तो इस 20 कंसेप्ट में हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें बेटा चैप्टर नंबर 1 अगर आप देख लेना, तो मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली बात समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटा एक बार निकाल के फिर मैं शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। मतलब चैप्टर 1 जो मैं F5 में है, मैं एक बार आपके लिए निकाल कर उसको आपके साथ शेयर करूँगा और ये बात प्रूव कर दूँगा कि आपको ये बातें पहले पता होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता तो भूपेश आनंद आपकी हेल्प करने वाला है। बेटा ये चैप्टर 1 है F5 का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। इसमें आपको F2 के टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं F5 में। इट मीन्स F5 में वो वाले भी पूछ सकते हैं, बट द पॉइंट इज अगर वो नहीं भी कहते तब भी हमें करने पड़ते, क्योंकि अगर हम एडवांस की बातें करेंगे तो हमें पहले ग्राउंड पता होना चाहिए ना। जैसे देखिए इन्होंने लिखा वेरिएंस, अभी हमने वेरिएंसेस तो किया ही नहीं, इसलिए हम वेरिएंस की बात नहीं कर रहे हैं। मोर कॉम्प्लेक्स दिस अंडर दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट दिस एंड दिस। ये देखिए ये वाला, ये देखिए ध्यान से, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट
along with and relationship with the performance management. It means budgetary control, budgeting, flexible budget, fixed budget, static budget, functional budget, sales budget, production budget, cash budget, master budget, cash flow budget, capital expenditure budget, which we have already seen in F2. उसमें से थोड़ा सा हमें पता होगा तो हम लॉजिकली ज़्यादा अच्छी तरह से बातों को कम कर पाएंगे। अब आप देखिए ना, यहाँ पर उन्होंने फ्लेक्सिबल बजट के साथ साथ एक इलस्ट्रेशन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया। नाउ दिस शोज दैट दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द फ्लेक्सिबल बजट एंड दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द F2 टॉपिक्स which we have divided into 20 concept, जो मैंने 20 कंसेप्ट में डिवाइड किए। देखिए फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट की बात करके उन्होंने एक टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी दिया। इट मीन्स दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट विच दे हैव डिस्कस इन F2। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी ध्यान से अब जो मैं कहूँगा आपको उसको नोट करना है। ये देखिए जी, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा 20 कंसेप्ट थे which we have shown, I have shown you in F2। अगर आपने F2 के मेरे लेक्चर्स नहीं लिए तो अभी भी आप ये 20 कंसेप्ट्स के नाम तो लिख दो। ला कागज कलम दवात ला, लिख दो मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। तो बेटे पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो अभी हम F5 में भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। दिस इज माय कंसेप्ट नंबर 1 इन F2 विच अगेन आई विल बी रिपीटिंग इन F5। तो अभी मैं बताऊंगा आपको। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने F2 कुछ भी अटेंड नहीं किया, इसलिए मैं वो वाले कंसेप्ट दोबारा से बिगिनिंग से बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर हम कंसेप्ट नंबर 2 करेंगे जी, दैट इज हाउ, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स व्हेन आई प्रिपेयर अ बजट, व्हाट आर द पर्पस व्हिच आर बीइंग सॉल्व्ड, व्हाट आर द पॉजिटिव, व्हाट आर द प्रॉस। कंसेप्ट नंबर 3 हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट वी हैव डिस्कस इन F2 that what I mean by budget period. Budget generally prepared for 1 year, or it can be for 6 months, it can be for 3 months, it can be for 1 month, it can be for 1 day, it depends। आप जब F5 की प्रिपरेशन करते हो तो आप हर रोज का एक टाइम टेबल बनाते हो, तो बजट कैन बी फॉर एनीथिंग, बजट कैन बी फॉर आवर्स ऑल्सो, कि मैं इतने घंटे में ये कर लूंगा, F5 कैप्लन से कर लूंगा, ये चैप्टर देख लूंगा, यहाँ से BBA से कर लूंगा। इट मीन्स इन द लास्ट इन F2 कंसेप्ट नंबर 4 वी हैव डिस्कस अबाउट फंक्शनल बजट्स। थोड़ा सा हल्का सा आपको फंक्शनल बजट्स के बारे में भी रिवाइज करना पड़ेगा F5 में। वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था F2 में, दैट इज सेल्स बजट, दैट इज प्रोडक्शन बजट, दैट इज मटेरियल यूसेज बजट। आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, इवन इफ आपको अभी F5 में सारे बजट ये वाले नहीं करने, क्योंकि हम तो टॉप लेवल के कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 फंक्शनल बजट्स। बेटे 4 कंसेप्ट अभी चल रहे हैं, 4th कंसेप्ट है, टोटल 20 कंसेप्ट है। आपको 20 नहीं करने, आपको नए करने हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7 कंसेप्ट करने पड़ेंगे F2 के। उसके लिए मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 3-4 लेक्चर्स मैंने डिवोट किए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। टुडेज लेक्चर्स इंट्रो तो मटेरियल परचेज, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कैश बजट, दिस इज कंसेप्ट नंबर 4। ये 5 आ गया। अभी आपने देखा कि F5 में भी, रिवीजन ऑफ F2 में भी फ्लेक्सिबल बजट को बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, और उसके टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग भी दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई मीन बाय फिक्स बजट, व्हाट आई मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फिक्स इनटू अ फ्लेक्सिबल। देन वी विल बी डिस्कसिंग विद प्रोजेक्ट बजटिंग। ये अब F5 में अभी नहीं करेंगे, अलग ढंग से देखेंगे इसको भी बाद में अलग ढंग से। मतलब इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू बजटिंग। देयर आर 6 अप्रोचेस टू बजटिंग, टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, फिर रोलिंग बजट है, इंक्रीमेंटल बजट है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है, फॉलो अप फीडबैक बजटिंग है। तो इनको कवर करेंगे, बट अलग इन अप्रोचेस में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड अगेन इज अप्रोच, जीरो बेस्ड बजटिंग इज अगेन अप्रोच, नो डाउट विल बी कवरिंग इन दैट, विल बी कवरिंग रोलिंग बजट इज ऑल्सो अप्रोच। इट मीन्स देयर आर 6 अप्रोचेस एज पर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो बेस तो वहीं से आ रहा ना, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग बजट ये हमने नहीं डिस्कस करना है F5 में। स्टेप्स इन बजटिंग प्रोसेस दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन F2, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी आपने ऑलरेडी F2 में डिस्कस कर लिए। मास्टर बजट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर किए थे, वी हैव डिस्कस इन F2, बट यहाँ नहीं करेंगे, है ना। ये तो फिर सारा F2 आ जाएगा। ये सब दोस्तों, ये सब इनिशियल कंसेप्ट थे, इसलिए वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देने की बात की है। चलिए जी, कहानी शुरू हो रही है 20 कंसेप्ट की। कहानी किस्मत की, 20 साल बाद जब आप ACCA ऑलरेडी यू हैव क्वालिफाइड, आपका घर होगा, आपकी फैमिली होगी, आपका बंगला होगा, आप पता नहीं मुझे याद करेंगे भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 20 कंसेप्ट्स आज मैं आपकी झोली में डाल रहा हूँ।
Out of that 20 concepts, we will be discussing with some beautiful concepts. And in relation to F5, तो मैं सबसे पहली बात, वैसे इंट्रो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं कुछ कराता नहीं हूँ, मैं तो खाली हल्का हल्का आइडिया दूंगा. डिटेल्ड में हम लेक्चर 1, 2, 3, 4 में जाएंगे. बट आप सभी इस समय बजट को लिख रहे हैं, सभी लिखेंगे बेटे. मैं आज के इस लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर में, एटलीस्ट बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के बारे में हल्का हल्का एक ट्रेलर तो दे दूं, है ना. तो बजट का मतलब क्या है? जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, है ना, आप आउट सेशन के लिए निकलते हैं, आप घूमना चाहते हैं कि भाई F5 में बड़ी मेहनत करिए, अब घूम के आते हैं थोड़ा सा, है ना. तो आप आउट ऑफ सेशन जाना चाहते हैं 3-4 दिन के लिए. या हमारे घर में हम देखते हैं कि मैरिजेस होती हैं, है ना, बड़े भैया की, बड़ी दीदी की रिलेशन में, तो उसकी प्लानिंग होती है, उसकी बजट्स बनते हैं, उसमें खर्चों की बातें होती हैं. या कार ही लेनी है ना. इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू कार, वी प्रिपेयर कि वो पैसे आएंगे कहाँ से. इट मीन्स आप बचपन से, जब बहुत छोटे से थे, अभी किंडरगार्टन स्कूल में भी जाते थे, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपके मन में आपके पेरेंट्स ने डालना स्टार्ट कर दिया था कि बेटे टाइम टेबल बनाना है, बेटे प्लान करना है, बेटे बजट बनाना है, बेटे सोचना है पहले कि आज क्या करने वाले हो और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे कैसे पूरा होगा. इट मीन्स आपने बचपन से ही आपको एक आदत डाल दी गई कि टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, आपको वो टारगेट्स मीट करने हैं, टारगेट्स बनाने हैं. 5th क्लास में कितने मार्क्स आए, फिर 6th में उससे ज़्यादा आने चाहिए, किस सब्जेक्ट में कम आए उसको इंप्रूवमेंट करनी है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, हेल्प बुक कौन सी है, कोचिंग. इट मीन्स आप कहीं ना कहीं बजटिंग का ये जो चैप्टर नंबर 10 है ना, और इसका जो मीनिंग है ना बजट, अभी मैं बजटिंग नहीं करा रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बजट. ये आप पहले से ही कर चुके हैं. मैं कहूँगा जी सिंपल वर्ड्स में हम लिखेंगे, बजट इज एन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस. किसी भी चीज़ के लिए, इनकम के लिए, खर्चों के लिए, एक्सपेंस के लिए, कैपिटल एक्सपेंस के लिए, कैश के लिए, अपने घूमने के लिए, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़, स्टडी के लिए, यू प्रिपेयर अ प्लान फॉर स्टडी, यू प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर योर स्टडी फॉर F5. तो बजट का आप सब पहले एक बार अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा. मैंने ये स्लाइड्स खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किए हैं दोस्तों, इसलिए मैं, आप देखिए मैं किस तरह से कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं. सो इट इज एन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस. एस्टिमेट कैन बी फॉर इनकम, एस्टिमेट कैन बी फॉर एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट कैन बी फॉर कैश फ्लो. किसी भी चीज के लिए एस्टिमेट हो सकता है. मैं कहता हूँ जो हम एस्टिमेट करते हैं कि भाई आज हम शाही पनीर बनाएंगे, तो शाही पनीर बनाने के लिए हमें पनीर चाहिए, हमें कैप्सिकम चाहिए, हमें मसाले चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें टोमेटो चाहिए, हमें ओनियन चाहिए. ये सारा कुछ हमने प्लान किया. अच्छा, जब ये सब आ जाएगा तो आप देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, मदर किचन में जाती हैं और वो सबको कट करती हैं, पील करती हैं और वो प्रोसेस यूज करती हैं उस शाही पनीर को बनाने के लिए. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दे फॉलो our elders, they follow a process. Similarly, as a management accountant, जब आपने एस्टिमेट कर दिया कि भाई हमें ये टारगेट्स है, ये प्रॉफिट्स है, ये इनकम होनी चाहिए, ईपीएस इतना होना चाहिए, डीपीएस इतना होना चाहिए, रिलायंस ने, हिंदुस्तान लीवर ने, अपोलो टायर ने, अंबुजा सीमेंट ने, A&T ने, सब ने, they have prepared their own plans. Now to the process of preparing budgets, this is the estimate है. तो एस्टिमेट किया, बट उसको अब लिखित रूप में हमें बनाना पड़ेगा ना कि भाई हमें ये सेल्स चाहिए, ये प्रोडक्शन चाहिए, ये इतना चाहिए, ये कैश फ्लो चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, ये इनकम से. दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज बजटिंग. तो नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं आप सभी के सभी नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे. और मैं बिफोर दैट एक एग्जांपल के थ्रू, देखिए जी मैंने कितने प्यारे प्यारी बातें सोची होंगी जब मैंने स्लाइड्स अभी प्रिपेयर की. तो मैंने कहा जी पहले तो आप लिखो, इट इज एन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस. एस्टिमेट कैन बी फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, एक्सपेंडिचर, कुछ भी इन्फिनिटी कर दी. अब जैसे आप ACCA में F5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसकी स्टडी को प्लान कर रहे हैं कि मैं कैपलॉन से कितने क्वेश्चंस करूंगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, भूपेश आनंद के लेक्चर्स कब देखूंगा, BBB रिवीजन किट से कौन से क्वेश्चन करूंगा, मॉक टेस्ट कौन सा देखूंगा. इट मीन्स आप प्लान कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है सर, तो दैट इज एन एस्टिमेट. जैसे मैंने लिखा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने मुंगेरी लाल का नाम सुना होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दैट इज एन एस्टिमेट, दैट इज अ बजट. अच्छा, आपने देखा होगा घर बनाने से पहले आप सब, हम सब आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, बड़े लोग सब बैठते हैं, उसका पूरा नक्शा बनता है ना. बालकनी कहाँ से आएगी, पत्थर कौन सा लगेगा, किचन कहाँ होगी, वास्तु के हिसाब से क्या है, A to Z कितना पीरियड, मैक्सिमम एनर्जी, टाइम, मनी सब लग जाता है. लेकिन आप उससे पहले, घर बनाने से पहले प्लान करते हो.
इट मीन्स इस दुनिया में जो भी कुछ हम करते हैं उसकी पहले प्लानिंग होती है, मैरिज से पहले प्लानिंग होती है। अच्छा, हर कंट्री, इवन यूएसए, इवन अमेरिका, इवन ग्रेट ब्रिटेन, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड डॉलर्स, इवन इंडिया और पाकिस्तान, दे ऑल प्रिपेयर देयर ओन बजट्स, दे ऑल प्रिपेयर देयर एस्टिमेट्स कि इस बार हम जीडीपी कितना अचीव करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी हाउ मच, पॉवर्टी लाइन से लोग कितने ऊपर आएंगे। इट मीन्स ऑल दैट drama, which is prepared in the beginning, which is prepared in the starting, that is named as, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं बेटे, बजट। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम लिखे, अपोलो टायर्स, एप्पल कंप्यूटर्स, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, आदित्य बिरला, अशोक लेलैंड। अब अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने सारी कंपनीज वो ली हैं जिसका अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है। आप बी वाली भी ले सकते हैं, आप कोई भी कंपनी यू कैन टेक, बट द पॉइंट इज व्हेनेवर आई वांट टू टेक अ कंपनी, व्हेनेवर आई वांट टू स्टार्ट, दे ऑल हैव, इन सबके एसीसीएस होंगे, इनके पास ग्लोबल अकाउंटेंट्स होंगे, इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, दे मस्ट बी हैविंग ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग द बजट इन द बिगिनिंग। एप्पल कंप्यूटर्स बिगिनिंग में बनाएगा, अदानी कंप्यूटर बिगिनिंग में बनाएगा, अंबुजा सीमेंट बिगिनिंग में बनाएगा, एसीसी सीमेंट बिगिनिंग में, all estimate in regard to sales, in regard to cash, in regard to profit, in regard to expenditure, उन सबको हम क्या कहते हैं, बजट्स। तो अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट में, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि बजटिंग क्या चीज होती है। ठीक है जी, मैंने कहा जी एक प्रोसेस जिससे हम सारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं बजटिंग। सो बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। सीधी सी बात, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है जी बजटिंग की। चैप्टर नंबर 10 का नाम ही है बजटिंग। इसका मतलब इस चैप्टर नंबर 10 में हम प्रोसेस को सीखेंगे, अप्रोचेस को सीखेंगे, बिहेवियर एस्पेक्ट्स को सीखेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सीखेंगे, अनसर्टेनिटीज को सीखेंगे। इसका मतलब इट इज मोर टुवर्ड्स थ्योरी कंसेप्ट, बट द पॉइंट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बजटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी प्रिपेयर अ बजट। लास्ट पॉइंट में आ गया जी आज के इंट्रो लेक्चर में। अभी मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जो चैप्टर नंबर 10 F5 में कवर्ड होगा, इसका नाम है बजटरी कंट्रोल। लास्ट पॉइंट इंट्रो लेक्चर में है। अच्छा, आप ये बताओ, आपने टाइम टेबल प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, टाइम टेबल में आपने सोचा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने चाहिए, फिर आपने उसका टाइम स्लॉट्स डिसाइड कर दिए, बजटिंग बना दिया। अब शाम को आप चेक करोगे सोने से पहले कि मैंने सोचा ये था इतने से इतने घंटे ये सब्जेक्ट्स करने थे, ये चैप्टर्स करने थे F5 के, क्या एक्चुअली में किया या नहीं किए। इट मीन्स आप इवनिंग में बिफोर गोइंग टू स्लीप यू विल कंपेयर योर एस्टिमेट्स विद योर एक्चुअल एंड you will find out what are the differences, what are the variations, why there is a deviation, or what are the deviations. Deviation can be positive or it can be a negative, and you will find out what are the reasons for that. क्या वो controllable थी या uncontrollable थी. It means आप क्या कर रहे हो, जो एस्टिमेट प्रिपेयर किया उसका डेविएशन आप एक्चुअल के साथ देख रहे हो, क्या सोचा था और क्या हुआ, and then you compare that and then you take corrective steps for improving it. That is named as budgetary control. तो ऊपर लिखिए जी budgetary control, it means preparation of budgets, ये तो हमने पहले बना ही दिया। then preparation of budgets means budgeting, then constant checking। जैसे हमारे पेरेंट्स हम सबको जब हम छोटे थे तो बचपन में देखते रहते थे कि पढ़ रहा भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, then constant checking and evaluation of actual results, और एक्चुअली में कितना आया और सोचा क्या था, प्यार तो होना ही था, what are the actual result and what we have thought, the difference between budgeted goals and then to take corrective actions। बेटा इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, मैं इस समय खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल बैठकर मत पढ़ना, लेट के मत पढ़ना, बेड में टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इंट्रो लेक्चर है F5 का, ACCA का, पास होके दिखाएंगे। मैं इस समय आपके सामने कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस बजटिंग, वी शुड बी अवेयर ऑफ सम 7 or 8 कंसेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन F2। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी के साथ एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ कि F5 में बजटिंग के चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। तो मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा, आपने अपने पूरे पेज में फ्लो चार्ट बनाना है। अभी आपने फ्लो चार्ट बना लिया तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा कि आने वाले 13-14 लेक्चर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट में ऊपर लिखा मैंने, फ्लो चार्ट फॉर चैप्टर नंबर 10 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पहला बॉक्स मैंने बनाया, ये जो बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया बेटे, इस बॉक्स का नाम है बजट। अभी मैं लिखूंगा मीनिंग ऑफ बजट, ठीक है। फिर दूसरा बॉक्स बनाऊंगा, उसका नाम लिखूंगा मीनिंग ऑफ बजटिंग, ठीक है। फिर तीसरा बॉक्स बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है सर। 3 बॉक्स बनाऊंगा, 3 डब्बे बनाऊंगा और 3 ही क्वेश्चंस लिखूंगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है जी। क्वेश्चन अभी बताऊंगा 3 क्वेश्चंस कौन से हैं, बिकॉज उसकी हेल्प से ऑल दोस क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद F5 बजटिंग एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हम उसको करने क्या वाले हैं। उसके बाद हम उसके आंसर्स देंगे। ये देखो जी, आंसर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का होगा, आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का और आंसर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए जी, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊं, चैप्टर 10 का अगर आज का अभी 5 मिनट का आप ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस बात का दावा है कि आप कहीं से भी देखें, किसी भी दूसरे टीचर को के लेक्चर्स देखें, आपको इसके बाद ज़्यादा समझ आएंगे। लॉजिकली बता रहा हूँ आपको, कोई इस तरह से कराता नहीं बेटा, फ्लो चार्ट नहीं बनाता भूपेश रान के अलावा। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ बजट, दूसरा बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ बजटिंग, तीसरा बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। आई हैव जस्ट डिस्कस व्हाट आई मीन बाय बजट। बजट इज एन एस्टिमेट, इट इज अ थॉट, इट इज अ प्लान विच इज प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग। आप F5 के पेपर देने से पहले अपनी प्रिपरेशन करते हो, पहले प्लान करते हो कि कितना पढ़ना है, पेपर देने के बाद करते हो। इट इज बट नेचुरल, यू बी ऑलवेज डू इन प्रायर टू दैट। तो मैंने यहां पे लिखा बजट इज अ थॉट, इट इज अ प्लान, इट इज अ एस्टिमेट। अब पूरा नहीं लिखा, वो बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बजटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। मैंने शाही पनीर का एग्जांपल दिया कि भाई व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू बजटिंग, एंड व्हेन आई से बजटरी कंट्रोल, it means I have prepared a budget, then I will compare it with actual, then I will find out the variance, then I will find out the deviations, then I will find out the reasons, then I will take a corrective action. उसको हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। बेटे अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चंस मेरे आंसर कर दिए ना, मैं सच कह रहा हूं, आपको लॉजिकली F5 की बजटिंग समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है जो मैं आपसे कर रहा हूं, दैट इज व्हाट आर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। अब आपने F2 में नहीं किया कि भाई जब हम बजट बनाते हैं तो इंप्लॉइज के बिहेवियर क्या होते हैं, वो इंप्लॉइज का बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है। तो पहले 4-5 लेक्चर्स नो डाउट हमारे F2 के रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के ऊपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज द मेन लर्निंग आउटकम्स ऑफ Kaplan and BBB in regard to chapter 10 budgeting। तो पहला क्वेश्चन आप सब लिख रहे हैं, व्हाट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर क्या होता है। जैसे हम घर में देखें तो बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, कोई बात आती है, कोई डिसीजन होती है, सबका अपनी अपनी राय होती है, तो बिहेवियर। सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द अप्रोचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो मैंने आपको कहा, देयर आर 6 अप्रोचेस ऑफ बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, रोलिंग बजट्स, इंक्रीमेंटल बजट्स, वो सारे बजटिंग जो हैं 6 अप्रोचेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब कोविड सिनेरियो के बाद देखिए, रशिया वर्सेस यूक्रेन सिनेरियो के बाद देखिए, तो क्या बजटिंग हमेशा कामयाब है? क्या बजटिंग के बाद क्या? कई बार देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज, देन व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर फ्रेंड्स, आप कमर सीधी करके फ्लो चार्ट बना रहे हैं, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानिए इसको। अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने 3 आंसर्स ले लिए, 3 बॉक्स प्रिपेयर कर दिए। बेटे ये देखो, ये मैंने आंसर नंबर 1 लिया, ये आंसर नंबर 2 ले लिया। बेटे देखो, ये देखो ना बेटे, देखो ना बेटे, एंड दिस इज आंसर नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय बजट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ बजट, what is budgeting, what is budgetary control, what are the importance, what is what is the relationship of budgets and performance management, what is performance hierarchy, what are the behavior aspects। so आप लिख लें, मैं ये लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करने वाला हूँ। बेटे मैं आंसर नंबर 1 में ये वाली बातों को डिस्कस करूंगा, आप प्लीज एक बार लिख लें। F2 के डिस्कशन करेंगे, फिर हम बजट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे, फिर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2, what are the approaches to prepare a budget? there are 6 approaches। टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच एक ही है, उसके बाद हम रोलिंग बजट्स है, इंक्रीमेंटल बजट्स है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है। तो वो 6 अप्रोचेस हमने लिख दी। फिर आंसर नंबर 3 है कि बजटिंग के बाद क्या है यार, व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग। ये आई थिंक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बियॉन्ड करना था बेटे, ये मैंने यहाँ पर बियॉन्ड कर देता हूँ।
है ना, तो आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा। व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग, बजटिंग के बाद क्या क्या खाली बजट बना दिया हो गया? कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केसेस में काफ़ी कुछ करना पड़ जाता है। सो दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट उसमें हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन। वी विल बी डिस्कसिंग विद बियॉन्ड बजटिंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। There are 6 principles which we will be discussing about beyond budgeting. एक व्यक्ति मर जाता तो उसके बाद क्या आत्मा कहाँ जाती है? क्या जीना मरने के बाद कुछ होता है? वो डिस्कस करेंगे। बेटे आपको मैं बताऊं ना कि मैंने बड़ी सारी प्यादी लिखी है, लेकिन मैं पहले आपको F2 के 4, 5, 6 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। अगर आप अटेंड करेंगे, आप देखेंगे, तो आपका लेक्चर 5, 6 ऑनवर्ड्स आपको ज़्यादा बातें आप एब्जॉर्ब करेंगे। मर्जी आपकी है बेटे। ये इंट्रो लेक्चर है। वैसे लेक्चर 1 मैं F2 का लेने वाला हूँ, जिसमें मैंने 20 कंसेप्ट अभी बताए थे। मैं खाली 5-6 कंसेप्ट कराऊंगा जो आपके लिए रेलेवेंट है, जिसमें हम लेक्चर 1 में मैंने F2 का वीडियो है जो मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर दूंगा। बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, फीचर्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 1 F2। ये F2 का लेक्चर होगा बेटे। अगर आपने F2 के लेक्चर्स नहीं भी लिए तो कोई बात नहीं, F2 का लेक्चर होगा। उसके बाद लेक्चर 2 अगेन F2 का होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव्स, एडवांटेजेस एंड पर्पस ऑफ बजट एंड व्हाट आई मीन बाय बजट पीरियड। तो ये भी हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। मतलब पहले 4 लेक्चर्स जो है ना जी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो रिवीजन है, जो अभी हमने देखा। लेक्चर 3 नो डाउट वो 20 कंसेप्ट में से मैं 5-6 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। मास्टर बजट को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ऑपरेटिंग बजट को करेंगे, बजटिंग इनकम स्टेटमेंट करेंगे, फंक्शनल बजट्स करेंगे, और बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बातों को डिस्कस करेंगे कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। बेटे अगेन F2 का है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F5। मैं तो कहूँगा F2 प्लस F5। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए F2 प्लस F5, और यहाँ पर भी लिख लीजिए F2 प्लस F5। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है ये, आपको करने में बड़ा अच्छा लगेगा। और लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 1 यू नो इन F5, जहाँ पर रिवीजन की बात की, फ्लेक्सिबल बजट क्या है। तो दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। कुल मिला के 13-14 लेक्चर्स की मैंने प्लानिंग की है, बजट प्रिपेयर किया है कि मैं बजटिंग में बजट के हिसाब से इस तरह से कराऊंगा। तो देखो मैंने पहले ही लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की बजटिंग कर दी। आई थिंक आप समझ रहे हैं बेटे, लाइफ में हम हर जगह बजटिंग करते हैं। आप देखो ना, आप ये देखो ना, मैं अब आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और वीडियो इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बेटे आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, इतनी बजटिंग पढ़, इतना F5 पढ़, इतना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब मेरी बात समझ रहे, इतनी ज्यादा मेहनत कर कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं बेटे, बड़ा मजा आने वाला है। आप सबने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में चैप्टर 10 बजटिंग के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को प्रॉपरली सुनना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं लेक्चर 1 में।